This chapter belongs to a very famous novel that's name is Invisible Man, written by H.G. Wells. And before teaching this chapter, my dear students, I want to describe the theme of this chapter. देखिए बच्चों, एक वैज्ञानिक होता है जिसका नाम ग्रिफिन होता है। ये बहुत ही दुष्ट है, नियम कायदे कानून को नहीं मानता है और ये क्या होता है, एक ऐसी दवाई बनाता है जिसे पीने के बाद एक इंसान की बॉडी शीट ऑफ ग्लास में बदल जाती है और ये अपने मकान मालिक के घर को आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। और बच्चों, इसको पढ़ने से पहले आप एक बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। देखिए, वो उसका पूरा बॉडी शीट ऑफ ग्लास था, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कपड़े उतार देगा तो वो गायब हो जाएगा और जैसे ही कपड़े पहनेगा तो वो विजिबल हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट द चैप्टर। अब हमारी स्टोरी वहाँ से शुरू होती है कि इनविजिबल मैन अपने मकान मालिक के घर को आग लगाकर भाग जाता है और उसके पैर कीचड़ में सन जाते हैं। इस वक्त ये गायब है। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बच्चों ने देखा कि एक जोड़ी पैर के निशान पता नहीं कहाँ से बन गए थे। What was the barefoot man doing on the steps of a house? और ये एक जो barefooted man था वो एक घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? इन द मिडिल ऑफ लंदन, और लंदन के बीचों बीच। एंड वेयर वाज द मैन, और ये इंसान था कहाँ? इसके लगातार पैरों के निशान तो ऐसे 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 बन रहे थे, ऐसे ऐसे, लेकिन वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। एज दे गेज्ड, जैसे उन बच्चों ने देखा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, तो उनकी आंखों ने एक नई चीज देखी। अ फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और पता नहीं एक जोड़ा पैरों के निशान एक बार फिर से पता नहीं कहाँ से बन गए। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे पैरों के निशान बनते जा रहे थे, ऐसे 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 बनते जा रहे थे, लेकिन वो इंसान दिख नहीं रहा था। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, ये बच्चे बड़े ताज्जुब में उस निशान के पीछे जा रहे थे। Until the muddy impressions became fainter and fainter, और तब तक वो पीछा करते रहे जब तक कि वो मडी इम्प्रिंट्स धीरे धीरे धुंधले नहीं होते चले गए। एंड एट लास्ट, और आखिर में डिसअपियर्ड ऑल टूगेदर, और वो पैरों के निशान पूरी तरीके से गायब हो गए। अब राइटर बताते हैं कि ये पैरों के निशान किसके थे, ये कहाँ से आए और कैसे रोड पर बने। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। इस रहस्य की जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत ही साधारण थी। द bewildered बॉयज, जो ताज्जुब में पड़े हुए बच्चे थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ये वो वैज्ञानिक था जिसने अभी अभी एक दवाई बनाई थी कि एक इंसान की बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारी आंखें उसी चीज़ को देखती हैं बच्चों, जिस चीज़ पर हमारी आई बीम्स जो हैं वापस हो जाती हैं। अगर एक गिलास से बाहर निकल जाएंगी तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। ग्रिफिन, याद रखिएगा, इस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था। द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहा। टू प्रूव दैट, इस बात को सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि एक इंसान के शरीर को गायब किया जा सकता था। फाइनली ही सैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, आखिर में उसने वो पूरी दवाई पी ली। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी फिर ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गई जिस तरह से एक कांच की चादर। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन ये बिल्कुल ठोस बनी रही, बिल्कुल वैसे जैसे
कांच की एक शीट होती है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि वो बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक था, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन ये ग्रिफिन जो था दुष्ट टाइप का था। ये एक नियम कायदे कानून को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वो ये चाहता था कि ये हमारे मकान से चला जाए। इन रिवेंज, रिवेंज मानी बदला, और बदला लेने के लिए ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और ग्रिफिन ने उसके मकान में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी के देखे हुए वहाँ से चला गया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और मैंने आपको पहले बताया उसे गायब होने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बीकेम आ होमलेस वांडरर, और इस तरीके से वो एक आवारा इंसान बन गया जिसके पास कोई घर नहीं था। विदाउट क्लॉथ्स, कपड़े नहीं थे, विदाउट मनी, पैसा भी नहीं था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरीके से अदृश्य था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप सम मड, और वो तब तक चलता रहा जब तक कि उसके पैरों में कीचड़ ना लग गई। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और पैरों के निशान छोड़ता चला गया जैसे जैसे वो आगे बढ़ा। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज, वो उन लड़कों से तो बहुत अच्छी तरीके से बच गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो उसके पैरों के निशानों को पीछा कर रहे थे। इन लंदन, लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके अभी कारनामे पूरे नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, अब बिना कपड़ों के लंदन में घूमने का उसने एक बुरा समय चुना था, क्योंकि जाड़े के दिन थे। अब गायब होने के लिए उसे होना पड़ता था। अब वो नंगा होता था तो उसे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। इट वॉज मिड विंटर, ये बिल्कुल मध्य जाड़ा था। द एयर वाज बिटर कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं बिना कपड़ों के वो कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमने के बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब जैसे ये बिग बाजार वगैरह होते हैं, मेगा मॉल्स होते हैं, तो उसने अपने आप को गर्म रखने के लिए उस बड़े बाजार में जाने का डिसाइड किया। क्लोजिंग टाइम अराइव, जब उस स्टोर का बंद होने का टाइम आया, एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, ग्रिफिन ने कपड़े पहन लिए, एंड फीलिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और भैया उसे पैसे तो देने नहीं थे, जो चीज़ उसे यूज़ करनी थी वो यूज़ करने लगा उस स्टोर में। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने संदूकों को तोड़ दिया, एंड रैपर्स, और रैपर्स फाड़ दिए, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद बाम क्लॉथ्स, और ये देख रहे हो आप लोग, ये गर्म कपड़े उसने पहन लिए। सून विद शूज, जल्दी ही उसने जूते पहन लिए। एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहना। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक बड़ा सा क्या लगा लिया, टोप लगा लिया। ही बिकेम फुली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन, और इस तरीके से वो पूरी तरीके से विजिबल पर्सन हो गया, पूरे कपड़े पहने हुए था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, अब वो उस रेस्टोरेंट के किचन में गया। ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा मीट मिला, एंड कॉफ़ी भी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, उसने शराब भी पी, मिठाइयाँ भी खाई, खाना भी खाया, मतलब उसे जो कुछ खा कर मिल रहा था वो वहाँ कर रहा था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्वाइट्स, अब आखिर में वो गद्दों के ढेर के ऊपर सो गया, यहाँ पे सो गया। वो बहुत सारे गद्दे इकट्ठे किए और फिर वहीं पे सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन अ गुड टाइम, अगर ग्रिफिन सही समय पर उठ जाता, लेकिन उठ नहीं पाया, शराब पी ली थी। अब वो 10-11 बजे तक सोता रहा, तब तक सोता रहा जब तक कि स्टोर दोबारा से नहीं खुल गया। ऑल माइट हैव बीन वेल एज इट वाज, और सब कुछ ठीक होता अगर वो टाइम पर उठता है। ही डिड नॉट वेक अप अनटिल
द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो तब तक नहीं उठा जब तक कि ये जो वर्कर थे नहीं आ गए। When he saw a couple of them, और जब ग्रिफिन ने देखा कि इस कम से कम 2 लोग उसके पीछे आ रहे हैं, कि उन्होंने जब देखा होगा ना तो पूरा स्टोर खुला पड़ा था और सारे रैपर्स वगैरह फटे थे, तो उन्होंने कहा इतना नुकसान किसने किया है, तो वो ऊपर खर्राटे मार रहा था गद्दों के ऊपर, तो उसको पकड़ने के लिए ये 2 लोग बढ़े। अप्रोचिंग, जब ये वर्कर उसके पास आए, ही पैनिक्ड, वो घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस मानी होता है पीछा करना। अब इन लोगों ने वास्तव में उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ। अब आखिर में ग्रिफिन उन लोगों से बच गया। क्यों बच गया? वो दौड़ता जा रहा था, सारे कपड़े उतारता जा रहा था, और एट द लास्ट उसने जब सारे कपड़े उतार दिए तो वो गायब हो गया और फिर उनको नहीं मिला। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल। एक बार फिर से ग्रिफिन गायब था, बट नेक्ड, लेकिन पूरी तरीके से नंगा था। इन द चिल जनवरी ईयर, जनवरी के ठंडे दिनों में। अब भैया लंदन का पूरी घटना है, तो लंदन तो वैसे ही ठंडा देश है, और जनवरी में तो पूरी बर्फ़ वगैरह गिरती होगी वहाँ पर। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। अब इस बार उसने एक ड्रामा कंपनी में जाने का निश्चय किया, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली द क्लॉथ बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउट हिज शोल्डर्स। अब उसने सोचा कि मैं इस ड्रामा कंपनी में जाऊंगा तो कम से कम मुझे कपड़े ही नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये जो मेरा चेहरा है यहाँ पर ये खाली जगह रहती थी। तो उसने कहा क्योंकि इसको कवर ही नहीं कर सकता था, तो वहाँ पट्टियाँ मिल गई, तो वहाँ पर इसने क्या बांध लिया, पट्टियाँ बांध ली ऐसे, जैसे मिस्र में मम्मी होती है ना ऐसे। तो फिर ये क्या हो गया, दिखने लगा। यहाँ पर एक नकली नाक लगा ली, और एक बड़ा सा क्या लगा लिया, यहाँ पे चश्मा लगा लिया, ऊपर टोप लगा लिया। तो इस तरह से ये वाला भी हिस्सा उसका दिखाई देना शुरू हो गया। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरी टू ड्यूरी लैन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब ड्यूरी लैन क्या था, एक जगह थी जहाँ पर वहाँ बहुत सारी ड्रामा कंपनियाँ मिलती थी। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसे जल्दी एक दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल, वो गायब होकर दुकान के अंदर गया। अप स्टेयर्स, सीढ़ियों पर गया, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड। अब पूरे कपड़ों में वो दुकान से बाहर आया, अपने माथे को ढक लिया, डार्क ग्लासेस, गहरे रंग के चश्मे लगाए, फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली, विग, वुजी, साइड विस्कर्स, और उसने जो ऐसे जो मूछें थीं, ऐसे बड़ी बड़ी क्या बना ली, मूछें बना ली ऐसे, ये मूछें जो नकली मूछें थीं ऐसे वाली, ऐसे बड़ी बड़ी नकली मूछें भी लगा ली अपने चेहरे के ऊपर। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोप लगा लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ से वो बिना किसी के देखे हुए बच गया। ही कैलवसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और उसका जो दुकान का मालिक था उसको बहुत बुरी तरीके से उसने मारा। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद बच्चों इसने क्या काम करा कि ये सारा पैसा उस दुकानदार का क्या कर लिया, लूट लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, वो इस लंदन की भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर जाना चाहता था। ही टुक अ ट्रेन टू विलेज आइपिंग, अब वो एक जो विलेज था आइपिंग वहाँ गया। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ का लोकल जो होटल था बच्चों, वहाँ पर उसने 2 कमरे क्या कर लिए, बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर, अब ये जाड़े के दिनों में गया था, आइपिंग बहुत ठंडी जगह थी, तो वहाँ पर लोग गर्मियों में जाते थे। अब ये जाड़े में पहुँच गया, तो वहाँ के लोग इस पर डाउट करने लगे कि ये या तो अपराधी है या कोई बवाल करके आया है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, जाड़े के दिनों में जैसे हम लोग नैनीताल जाते हैं तो गर्मियों में जाते हैं ठंड फील करने के लिए,
और जाड़े में तो नैनीताल में बहुत ही कम लोग जाते हैं, वो ही जाते हैं जो बर्फ़ गिरती हुई देखना चाहते हैं। तो इसका आइपिंग विलेज में आना अपने आप में असाधारण घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसकी वेशभूषा ही अलग थी, कपड़े ही अलग पहनने का स्टाइल था। सेट ऑल टंग वैगिंग का मतलब हर किसी की जुबान पर चढ़ गया, हर इंसान वहाँ आइपिंग विलेज का इसी का नाम लेके जिक्र करने लगा। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब ये मिसिज हॉल थी तो उन्होंने पूरी कोशिश की इससे दोस्ती करने की, लेकिन बट गिरफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन गिरफिन ने उनसे बात ही नहीं की। माई रीज़न फॉर कमिंग आउट टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। तो उसने कहा देखो मैडम, मुझे परेशान मत करो, दोस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अकेलापन चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में दखलंदाजी करे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और उसने कहा देखो मैडम, इसके अलावा एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को बर्बाद कर दिया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, और मिसेस हॉल समझ गई थी कि उनका जो मेहमान था वो एक सनकी वैज्ञानिक था। एंड इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, तो उन्होंने कहा हमें क्या मतलब, इसने हमें एडवांस दिया है और अब जो करे इसकी मर्जी। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज स्ट्रेंज हैबिट्स, और मिसेस हॉल उसकी सारी अजीब आदतों को एक्सक्यूज करने के लिए तैयार थी। एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को भी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा ज़्यादा दिन नहीं चला। एंड प्रेजेंटली गिरफिन हैड टू एडमिट दैट, और तुरंत ही ग्रिफिन ने कहा दैट ही हैड नो रेडी कैश। उसने कहा मैडम, मेरे पास इतना तैयार पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें और दूं। ही प्रीटेंडेड, उसने बहाना बनाया हाउएवर कि दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। उसने कहा मैडम परेशान मत हो, एक चेक आ रहा है बहुत जल्दी, और जब वो चेक आ जाएगा तो मैं उस बैंक में क्लियर कराकर आपको क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, लेकिन थोड़ी देर बाद एक विचित्र घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग आ क्लर्गी मैन, और बहुत सुबह वहाँ का जो फादर था एंड हिज वाइफ और उसकी बीबी बर अवेकेंड, जगह बाई नॉइज, शोर आने लगा उनके घर में। इन द स्टडी जहाँ पर वो पढ़ाई करते थे। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, अब वो चुपचाप नीचे सीढ़ियों पर गए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैंस डेस्क, उन्होंने देखा कि उनकी जो डेस्क है उससे पैसे गायब हो रहे थे, कोई चुरा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद ए पोकर ग्रेप्स फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर, उस फादर ने दरवाजे को एकदम से खोला और शोर नहीं मचाया, और उसने ये देखा कि देखूं मैं पकड़ लूँगा ये है कौन जो मेरे पैसे चुरा रहा है। तो वो एकदम से बोला सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो वरना मैं तुम्हें रॉड से मारूंगा, इस तरह से बोला। लेकिन ताज्जुब की बात थी, वहाँ कोई दिखाई नहीं उसे। देन टू हिज अमेजमेंट, लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ, ही रियलाइज, उसे पता लगा दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, उसने देखा पूरा कमरा खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा। देयर वॉज नॉट एनी साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, लेकिन फिर भी डेस्क खुल चुकी थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और हाउस कीपिंग मनी जो था वो गायब हो रहा था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर, बड़ी अजीब बात है। द क्लर्की मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ डे, और पूरे दिन जो फादर था जो चर्च का, वो यही कहता रहा यार मेरा पैसा किसने चुरा लिया, आदमी था नहीं, पैसा कैसे गायब हो गया, ये बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखो एक और घटना घटी, वो मिसेस हॉल के घर पर घटी।